हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आइए लेसन को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं जनन क्या है यानी व्हाट इज रिप्रोडक्शन। मैंने यहाँ लिख रखा है जनन वो प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान नए संतति को जन्म देता है। यानी जनन की मैंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है। जब कोई जीव अपने समान एक नए संतति को जन्म देता है तो इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है जनन। आइए देखते हैं आगे एक और वर्ड लिखा हुआ है जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है, इसकी भी एक बहुत संक्षिप्त डिफिनेशन मैंने लिखने की कोशिश की है कि जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय काल होता है उसे ही जीवन अवधि कहते हैं। यानी यदि कोई प्राणी जन्म लेता है और जन्म से लेकर के जो उसकी प्राकृतिक मृत्यु है, इस प्राकृतिक मृत्यु के बीच में जो समय होता है, ये समय काल होता है, इस समय काल को ही हम कहते हैं जीवन अवधि। बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा। यानी कि जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय काल होता है वो समय ही जीवन अवधि कहलाता है। उसके बाद में जनन की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी बहुत लॉजिकल प्रश्न है कि जनन की आवश्यकता क्यों होती है। तो मैंने लिख रखा है कि अपने वंश या जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप जानते हैं चाहे छोटे या बड़े कोई भी क्रिएटर हो, कोई भी प्राणी हो, वो अमर नहीं है। अर्थात एक निश्चित समय अवधि जीवन अवधि के बाद में वे खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। और यदि जनन या प्रजनन नहीं होगा तो उनके समान उनके जाति और वंश से संबंधित कोई नया प्राणी बचेगा ही नहीं और उनका वंश या जाति एक दिन समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम देखेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पर अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। आपके बुक में भी ये मिल जाएगा, लिखा हुआ है वहाँ पर, अलग अलग समझाया गया है। मैंने यहाँ पर भी आपको अलग अलग समझाने की कोशिश की है। मैं इस पूरे चैप्टर में आपको लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है। यहाँ जनन के दो प्रकार बताए हैं, यानी स्पेशली आपके जो रिप्रोडक्शन के टाइप हैं वो दो प्रकार के हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो अलैंगिक और लैंगिक जनन में सबसे पहले हम देखते हैं अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मैंने लिखा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा अनुपस्थिति में होता है तो ऐसा जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी सीधी सी बात आप इतना जानिए कि जो अलैंगिक जनन होता है वो एकल जीव द्वारा होता है। यानी इसमें एक जीव ही अपने शरीर के कई खंडों में बंट करके और नए जीव को जन्म देता है। ऐसा जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन कहलाता है। ये एक साधारण सी परिभाषा हो गई अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन में सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं, बस इतना आप जानिएगा कि एकल जीव मतलब एक अकेला जीव भाग लेता है। और ऐसे जनन जो हैं ज़्यादातर एक कोश के प्राणियों में देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 प्रकार आपको बताए हैं। इट मीन्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है विखंडन, दूसरा खंडन, तीसरा पुनरुद्भवन, फिर चौथा मुकुलन और पांचवा बीजाणु जनन। ये 5 प्रकार के आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। आप नोट कर लीजिए, आप नोट भी बनाते चलिए क्योंकि वो नोट आपके काम आएगा। जब कभी आप इसे रिवाइज करना चाहें तो वो नोट आपके लिए हेल्प करेगा, इसलिए नोट भी बनाते चलिए। बारी बारी से हम समझ लेते हैं कि ये 5 प्रकार के जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं ये कैसे होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विखंडन। विखंडन क्या है? विखंडन शब्द से ही आपको पता है कि शरीर का खंड में बंटना, शरीर का खंड में बंटना। तो ये जो विखंडन है ये 2 विधियों द्वारा होता है। यानी विखंडन 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विखंडन यानी किसी एक शरीर का 2 भागों में बंट जाना, इसे कहेंगे द्विखंडन। दूसरा
बहुखंडन, बहुखंडन का मतलब होता है किसी एक शरीर का कई खंडों में बट जाना और प्रत्येक खंड से एक नए जीव का तैयार होना, एक नए जीव की उत्पत्ति होना बहुखंडन कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब एक कोश के प्राणी हैं। इन प्राणियों में द्विखंडन जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा बहुखंडन, बहुखंडन में जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, एक प्लाज्मोडियम तमाम प्लाज्मोडियम को उत्पन्न कर रहा है और ऐसा जो खंडन है वो बहुखंडन के नाम से जाना जाता है। ये भी विखंडन का एक प्रकार है। अब देखते हैं यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है सिस्ट। सिस्ट यानी हिंदी में इसे पुटी कहते हैं। अमीबा जब कभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाता है तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ यानी अपने शरीर से चारों तरफ एक त्रिस्तरीय तरल का स्त्रावण करता है, जिससे पुटी जैसी संरचना बन जाती है और इस पुटी में तमाम बीजाणु बन जाते हैं। जैसे ये मान लिया पुटी है, ये पुटी, और इस पुटी में तमाम बीजाणु बन जाते हैं और बाद में ये पुटी क्रैक हो करके और तमाम नए अमीबा को उत्पन्न कर देती है। तो ऐसा ये जनन भी अमीबा में देखने को मिलता है। तो ये जो घटना होती है इस घटना को कहते हैं पुटी भवन। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको और बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा है खंडन। खंडन स्पाइरोगाइरा आदि में देखने को मिलता है। जैसे स्पाइरोगाइरा का मान लिया शरीर है, ये शरीर कई खंडों में बट जाता है और नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण कर देता है। प्रत्येक खंड से एक नया स्पाइरोगाइरा तैयार हो जाता है। तो ऐसा इसका विभाजन अलैंगिक जनन के दूसरे प्रकार खंडन के अंतर्गत आता है। तीसरा देखते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन शब्द से आपको पता चल रहा है कि पुनः उत्पन्न होना या फिर से उत्पन्न होना, यानी ऐसी घटना जिसमें एक जीव के शरीर से या उसके शरीर के अंश से या किसी हिस्से से एक नए प्राणी का उत्पन्न होना ही पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा का आपने डायग्राम देखा होगा। हाइड्रा का कोई एक जैसे मुकुल है या कोई खंड है, टूट करके गिर जाए या कट करके गिर जाए तो उसे एक नया हाइड्रा तैयार हो जाता है। प्लेनेरिया भी आपने देखा होगा। जैसे मान लिया कोई प्लेनेरिया है, वो प्लेनेरिया किसी कारण से डिवाइड हो करके और नए प्लेनेरिया का निर्माण कर देता है। तो ऐसी जो घटना होती है, ऐसी घटना को हम कहते हैं पुनरुद्भवन। यह घटनाएं हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि प्राणियों में देखने को मिलती है। तीसरा है मुकुलन। मुकुलन का जिक्र अभी मैंने यहाँ पर हाइड्रा के अंतर्गत किया। जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में मुकुल पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रा है, ऐसे आपने हाइड्रा देखा होगा। तो हाइड्रा में जो मुकुल है, इस मुकुल से एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाना ही कहलाता है मुकुलन। क्या कहलाता है? मुकुलन, यानी हाइड्रा का मुकुलन। हाइड्रा से एक नए हाइड्रा का तैयार होना, हाइड्रा के मुकुल से एक नया हाइड्रा तैयार होना हाइड्रा का मुकुलन कहलाता है, जिसे हम मुकुलन विधि के अंतर्गत रखते हैं। पांचवा और लास्ट जो विधि है वो विधि है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन अक्सर कवक और राइजोपस वगैरह में देखने को मिलता है। जैसे मान लिया कि कोई एक कवक है, ये कवक हैं, किसी सड़ी गली वस्तुओं पर उगे हैं और इनमें ये जो धानियाँ हैं, इन धानियों के फटने से यहाँ तमाम बीजाणु पैदा हो जाते हैं और इन बीजाणुओं से नए नए राइजोपस या कवक का निर्माण हो जाता है। यह जो विधि है ये बीजाणु जनन विधि कहलाती है। इस प्रकार से हमने अलैंगिक जनन के 5 प्रकार देखे हैं। यानी अलैंगिक जनन में कुल मिलाकर इतना होता है कि अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन की तरह से किसी युग्मनज और भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। इसमें 2 विपरीत लिंग वाले प्राणी भाग नहीं लेते हैं। इसमें सीधा जो प्राणी होता है उसका शरीर कट बंट करके ही नए प्राणियों को जन्म दे देता है या बना देता है, या उसके शरीर से ही नए प्राणी बन जाते हैं। अब इसके बाद में आता है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से किस प्रकार भिन्न है, इसे हम आगे देखते हैं।
आप देखेंगे लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्राणी अपने शरीर के किसी खंड या अंश से ही एक नए प्राणी को जन्म देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसी प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल चेंज है। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिखा हुआ लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस विधि में दो विपरीत लिंग वाले प्राणी भाग लेते हैं। दो विपरीत लिंग वाले प्राणी यहाँ भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में देखा था सिर्फ एकल जीव भाग लेता है। ये खास डिफरेंस दोनों के बीच में है, इसको ध्यान रखिएगा। और लिखा है इसमें युग्मकों से युग्मनज व भ्रूण की बनने की प्रक्रिया होती है, अर्थात इसमें नर जो होते हैं वो नर युग्मक और मादा जो होते हैं मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। और एक खास प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद में जाकर के वो प्राणी अपने समान किसी शिशु को जन्म देते हैं। उस फुल प्रोसेस को बिल्कुल एक डायग्राम के माध्यम से देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है नर प्राणी यानी कोई मेल, और यहाँ पर मादा प्राणी यानी फीमेल। नर प्राणी जो है वो नर युग्मक को उत्पन्न करता है, यानी नर प्राणी में क्या होता है, शुक्राणु होता है। शुक्राणुओं को हम नर जनन कोशिका भी कहते हैं। याद रखना, चाहे नर युग्मक कहो, चाहे शुक्राणु कहो, चाहे नर जनन कोशिका कहो। यह नर जनन जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ही नर प्राणी के लक्षण विद्यमान होते हैं। कहाँ विद्यमान होते हैं, कैसे विद्यमान होते हैं, ये अगले लेसन में हम पढ़ेंगे। अब इधर नीचे देखिए मादा प्राणी। मादा प्राणी मतलब मादा प्राणी जो होते हैं वो उत्पन्न करते हैं मादा युग्मकों को। अब मादा युग्मक क्या है, मादा युग्मक मतलब अंडाणु। अंडाणु को हम मादा जनन कोशिका भी कह सकते हैं। मादा जनन कोशिका में ही मादा प्राणी के जो लक्षण होते हैं वो विद्यमान होते हैं। इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक में जो जेनेटिक मैटर होता है, उसमें ही लक्षण विद्यमान होते हैं। प्रक्रिया क्या होती है आगे, यह प्रक्रिया होने के लिए जो नर या मादा जो प्राणी है इसका परिपक्व होना आवश्यक होता है। शारीरिक रूप से सक्षम होना जरूरी होता है। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई नर या मादा प्राणी हमेशा जनन के लिए सक्षम नहीं होता है। उसके लिए एक समय अवधि होती है, उसमें उम्र की परिपक्वता, शरीर की का संपूर्ण विकास सम्मिलित होता है। इसे भी हम आगे देखेंगे। हालांकि यहाँ जो प्रक्रिया है वो समझिएगा। यहाँ पर देखेंगे जो नर युग्मक होते हैं ये होते हैं चल। चल मतलब ये है गतिमान होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये कहाँ जाते हैं, अक्सर इनकी जो उपस्थिति होती है वो वृषण कोश में होती है। ये वृषण कोश से निकल करके जननांग के माध्यम से मादा के जननांग में पाई जाने वाली जो एक फैलोपियन ट्यूब होती है उस ट्यूब में रिलीज होते हैं। और उस ट्यूब में जो एम्पुला का पार्ट होता है, एम्पुला का जो भाग होता है, उस भाग में ये जो मादा जनन कोशिका है यानी अंडा है यानी अंडाणु है, ये वेट करता है, ये इंतज़ार करता है और ये शुक्राणु आकर के यहीं पर इससे मिल जाता है। यानी ये शुक्राणु आकर के इसी में मिलेगा और करेगा निषेचन, यानी यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। और उसके बाद में प्रक्रिया आगे क्या होगी, यहाँ पर निषेचन होने के बाद में बनेगा युग्मनज। तो यहाँ पर युग्मक जो हैं, एक युग्मक ये और एक युग्मक ये दोनों युग्मक मिल करके आपस में बनाते हैं युग्मनज। और यह जो घटना होती है, इस घटना को यदि हम कहें तो इस घटना को कहा जाता है निषेचन। निषेचन में नर शुक्राणु और मादा अंडाणु मिलते हैं। अब इसके बाद में ये जो युग्मनज है यह फैलोपियन ट्यूब से फिर रिलीज होगा या ट्रांसफ़र होगा कह दीजिए, या वहाँ से चल करके और आएगा माँ के गर्भाशय की जो अपरा होती है, अपरा की जो दीवार होती है, उस दीवार में आकर के कहीं पर रोपित हो जाएगा यानी चिपक जाएगा। और जो अपरा है यानी प्लेसेंटा, उस प्लेसेंटा से यह पोषण प्राप्त करेगा। और पोषण प्राप्त करने के बाद में प्रत्येक प्राणी के शिशु के जन्म होने का जो समय काल होता है वो अलग अलग होता है। तो अपने निश्चित समय काल के बाद में वह जो प्राणी है वह प्राणी अपने गर्भ से, यानी जो मादा होगी वो अपने गर्भ से या तो नर शिशु या तो मादा शिशु को जन्म देती है।
यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो ये है लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। विभिन्नताएं मतलब ये जो नर शिशु या मादा शिशु यानी लड़का या लड़की या कोई नर अन्य प्राणी या मादा अन्य प्राणी जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा पैदा होते हैं, वो हूबहू अपने माता पिता या अपने जनक जैसा नहीं होते हैं। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन ज़रूर होता है। तो ऐसा जो परिवर्तन आता है तो ये परिवर्तन विभिन्नता कहलाता है और ये विभिन्नता देखने को मिल जाती है। परंतु जो अभी इससे पीछे आपने पढ़ा है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं आती है। वहाँ पर जो नए प्राणी नए संतति का निर्माण होता है, वो संतति को जब देखेंगे तो वो हूबहू अपने जनक जैसा होगा, जनक जैसा दिखाई पड़ेगा, उसमें कोई भेद या विभेद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे प्राणियों को हम कहते हैं क्लोन। क्लोन मतलब ऐसी संतति जो हूबहू अपने जनक जैसी दिखती है। तो जनक जैसी दिखने वाली संतति जो क्लोन कहलाती है, वो किस में पाई जाएगी? अलैंगिक जनन में पाई जाएगी। लैंगिक जनन में क्लोन नहीं होते हैं, यहाँ पर विभिन्नताएं दिखाई पड़ जाती हैं। तो ये है संक्षिप्त परिचय हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन में आपको दिया। इस वीडियो में हम आपके लिए बस इतना ही लेकर आए हैं। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आप सबके बीच में उपस्थित होऊंगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इस तरह की बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचती रहे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, जय हिंद।